पेज नंबर 188। 42 हैव टू, हैज टू, हैड टू। अनिवार्यता अथवा आवश्यकता दर्शाने वाली रचना। 1. इन वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट, आई हैव 2 hands। मेरे 2 हाथ हैं। सेकंड, ही हैज अ पेंसिल। उसके पास एक पेंसिल है। थर्ड, दे हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत से मित्र हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में हैव, हैज तथा हैड मुख्य क्रियाएं हैं। इनका अर्थ पास होना अथवा के होना। सेकंड, अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। 1. आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने पत्र लिखा है। सेकंड, शी हैज रिटन अ लेटर। उसने पत्र लिखा है। थर्ड, द बॉयज हैड रिटन एन essay। लड़कों ने एक निबंध लिखा था। ऊपर दिए गए वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल तथा पूर्ण भूतकाल की रचना करने के लिए हैव, हैज तथा हैड का सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग किया गया है। इन क्रियाओं का अर्थ के होना, पास होना नहीं है। थर्ड, इस प्रकरण में हम सीखेंगे कि हैव क्रिया का किस प्रकार एक अलग ही ढंग से प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है अथवा मुझे खेलना पड़ेगा। ही हैज टू प्ले। उसे खेलना है अथवा उसे खेलना पड़ेगा। ऊपर एक दोनों वाक्यों में हैव टू तथा हैज टू का प्रयोग किया गया है। इनसे अनिवार्यता अर्थात आवश्यकता की ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार उनसे केवल इच्छा भी प्रकट होती है। अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। आई शैल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा। ही विल हैव टू प्ले। उसे खेलना पड़ेगा। आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा। ही हैड टू प्ले। उसे खेलना पड़ा। ऊपर दिए गए चारों वाक्यों में अनिवार्यता अथवा आवश्यकता व्यक्त हुई है। अंतर इतना है कि पहले 2 वाक्य भविष्यकाल तथा अंतिम दोनों वाक्य भूतकाल में है। इस प्रकार की रचना करने के लिए हैव, हैज तथा हैड के बाद टू शब्द और तत्पश्चात मुख्य क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करना पड़ता है। मस्ट तथा हैव टू। मस्ट तथा हैव टू इन दोनों रचनाओं का अर्थ लगभग एक ही है। नीचे दी गई सारणी का अच्छी तरह अध्ययन कीजिए। वर्तमान काल, आई मस्ट गो नाउ। मुझे अब जाना ही चाहिए। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब जाना ही पड़ेगा। ही मस्ट गो नाउ। उसे अब जाना ही चाहिए। ही हैज टू गो नाउ। उसे अब जाना ही पड़ेगा। भविष्यकाल, आई मस्ट गो टुमारो। मुझे कल जाना ही चाहिए। आई शैल और विल हैव टू गो टुमारो। मुझे कल जाना ही पड़ेगा। ही मस्ट गो टुमारो। उसे कल जाना ही चाहिए। He will have to go tomorrow. उसे कल जाना ही पड़ेगा। भूतकाल, I had to go yesterday. मुझे कल जाना पड़ा। He had to go yesterday. उसे कल जाना पड़ा। पेज नंबर 189। उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से ध्यान में आ जाएगा कि सहायक क्रिया मस्ट द्वारा वर्तमान काल तथा भविष्य काल दोनों को व्यक्त किया जा सकता है।
वही अर्थ हैव टू अथवा विल हैव टू रचना द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार उपर्युक्त सारणी से ध्यान में आ जाएगा कि भूतकाल के लिए मस्ट के स्थान पर सारणी में दर्शाए गए हैड टू का प्रयोग करना पड़ता है। 4. हैव टू रचना वाले सभी प्रकार के वाक्यों का हमें दैनिक व्यवहार में अनेक बार उपयोग करना पड़ता है। इनका भली भांति अभ्यास करने के लिए नीचे दिए गए वाक्य जोर जोर से पढ़िए। 1. विकास हैड टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। विकास को उस पद के लिए आवेदन पत्र भेजना पड़ा। 2. द मेड सर्वेंट हैज टू वॉश ऑल द क्लोथ्स एवरी डे। उस नौकरानी को प्रतिदिन सभी कपड़े धोने पड़ते हैं। 3. आई हैड टू एडमिट माई मिस्टेक। मुझे अपनी मिस्टेक स्वीकार करनी पड़ेगी। 4. वी हैव टू सेंड हिज मैसेज अर्जेंटली। हमें उसका संदेश तुरंत भेजना है। 5. He has to meet many people today. आज उसे बहुत से लोगों से मिलना है। 6. I will have to borrow some books on these subjects from my friend. इस विषय की कुछ पुस्तकें मुझे अपने मित्र से उधार लेनी पड़ेगी। 7. The rich man has to keep his son in the college hostel. उस धनी व्यक्ति को अपने पुत्र को महाविद्यालय के छात्रावास में रखना पड़ा। 8. He will have to shut down the workshop for good. उसे कारखाना हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। 9. The officer has to sign all these papers today. उस अधिकारी को सभी कागजातों पर आज ही हस्ताक्षर करने हैं। 10. I have to arrange the books in my library in a different way. मुझे अपने पुस्तकालय में पुस्तकें अलग ढंग से लगानी है। 11. I had to rub out 4 words from that documents. उस दस्तावेज में से मुझे 4 शब्द मिटा देने पड़े। 12. People had to flee the area on account of frequent earthquake. बारंबार आने वाले भूकंपों के कारण लोगों को क्षेत्र से भागना पड़ा। 13. The enemy will have to surrender to our army. शत्रु को हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। 16. People have to produce their license on demand. मांग करने पर लोगों को अपने परवाने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। 18. He had to throw away all the old clothes. उसे सभी पुराने कपड़े फेंक देने पड़े। 19. The government will have to hold general elections in the near future. सरकार को निकट भविष्य में आम चुनाव कराना ही पड़ेगा या कराने के लिए विवश होना पड़ेगा। 20. शांति हैज टू रिपेयर हर स्कूल बैग. शांति को अपने स्कूल बैग की मरामत करनी ही पड़ेगी। पेज नंबर 190। 5. इस प्रकरण में आई कुछ क्रियाओं के वर्तमान काल, भूतकाल तथा भूतकृदंत उच्चारण तथा अर्थ सहित नीचे दिए गए हैं। इन्हें आत्मसात कीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकृदंत। एडमिट स्वीकार करना, एडमिटेड स्वीकार किया, एडमिटेड स्वीकार किया हुआ। अप्लाई आवेदन पत्र भेजना,
अप्लाइड, आवेदन पत्र भेजा, अप्लाइड, आवेदन पत्र भेजा हुआ। अरेंज, व्यवस्था करना, अरेंज्ड, व्यवस्था की, अरेंज्ड, व्यवस्था की हुई। बैंड, मोड़ना, झुकना, बैंड, मोड़ा, झुका, बैंड, मोड़ा हुआ, झुका हुआ। बोरो, उधार लेना, बोरोड, उधार लिया, बोरोड, उधार लिया। फ्ली, भाग जाना, फ्लैड, भाग गया, फ्लैड, भागा हुआ। होल्ड, पकड़ना या लेना, हेल्ड, पकड़ा लिया, हेल्ड, पकड़ा हुआ, लिया हुआ। जॉइन, जोड़ना, जॉइन, जोड़ा, जॉइंट, जोड़ा हुआ। कीप, रखना, केप्ट, रखा, केप्ट, रखा हुआ। मीट, मिलना, मैट, मिला, मैट, मिला हुआ। माइग्रेट, स्थलांतर करना, माइग्रेटेड, स्थलांतर किया, माइग्रेटेड, स्थलांतर किया हुआ। प्रोड्यूस, प्रस्तुत करना या उत्पादन करना, प्रोड्यूस्ड, प्रस्तुत किया या उत्पादन किया, प्रोड्यूस्ड, प्रस्तुत किया हुआ, उत्पादित। रिपेयर, मरम्मत करना, रिपेयर्ड, मरम्मत की, रिपेयर्ड, मरम्मत किया हुआ। रब आउट, रगड़कर मिटा देना, रब्ड आउट, रगड़कर मिटा दिया, रब्ड आउट, रगड़कर मिटाया हुआ। सेंड, भेजना, सेंट, भेजा, सेंट, भेजा हुआ। शट, बंद करना, शट, बंद किया, शट, बंद किया हुआ। साइन, हस्ताक्षर करना, साइंड, हस्ताक्षर किए, साइंड, हस्ताक्षर किया हुआ। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर्ड, आत्मसमर्पण किया, सरेंडर्ड, शरण में आया हुआ। थ्रो, फेंकना, थ्रू, फेंका, थ्रॉन, फेंका हुआ। वॉश, धोना, वॉश्ड, धोया, वॉश्ड, धोया हुआ। प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए। 1. मस्ट के बदले हैव टू अथवा हैज टू का प्रयोग करके नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखिए। 1. Citizens must vote in the general elections. Citizens have to vote in the general elections. 2. Students must work hard to get good marks. Students have to work hard to get good marks. 3. Ashok must meet me tomorrow. Ashok has to meet me tomorrow. 4. The patient must take his medicine regularly. The patient has to take his medicine regularly. 5. He must drink milk now. He has to drink milk now. पेज नंबर 191। हिंदी में अनुवाद कीजिए। First, he has to write 10 sentences. उसे 10 वाक्य लिखने ही है। Second, you have to eat that banana. तुम्हें वह केला खाना ही है। Third, she has to teach in the school. उसे विद्यालय में पढ़ाना ही है। 4. I have to read a lot of books. मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी ही है। 5. They had to go to Delhi. उन्हें दिल्ली जाना ही पड़ा। 6. I shall have to tell him these news. मुझे यह समाचार उसे बताना ही पड़ेगा। 3rd,
निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 1. क्या तुम्हारे चाचा का नाम गोपाल है? Is your uncle's name गोपाल? 2. मुझे कल नागपुर जाना ही पड़ेगा। I will have to go to Nagpur tomorrow. 3. पिछले महीने मोहन को विवेक से मुलाकात करनी पड़ी थी। मोहन had to meet विवेक last month. 4. अब मैं मुंबई की जलवायु का अभ्यस्त हो गया हूँ। I am used to Mumbai's climate now. 5. मीना को आज रात में कम से कम 3 घंटे अध्ययन करना ही चाहिए। मीना must study at least 3 hours tonight. 6. वे लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। Those people are not our enemies. 7. उसके भाई को शहरी जीवन क्यों पसंद नहीं आता? Why does his brother not like city life? 8. उन अजनबी लोगों को वह होटल छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। Those strangers had to leave that hotel. निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए। मैसेज संदेश, अर्जेंटली तुरंत, हॉस्टल छात्रावास, फॉर गुड स्थायी रूप से, इन अ डिफरेंट वे अलग ढंग से, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, एरिया विभाग या क्षेत्र, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, फ्रीक्वेंट बारंबार घटित होने वाला, बार छड़, पीस टुकड़ा, लाइसेंस पहनावा, डिमांड मांग, ऑन डिमांड मांग करने पर, नियर फ्यूचर निकट भविष्य, सिटीजन नागरिक।